So friends, today we are going to discuss relative velocities in one dimensions. सबसे पहले अगर आप रिलेटिव वेलोसिटीज को डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जैसा कोई चीज होता ही नहीं है. देयर इज नो केसेस ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन रियल लाइफ. जो भी वेलोसिटीज की आप बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि कोई कार सड़क पे जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, या कोई आदमी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से या 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आप ये जो बातें हैं वो एक स्टैटिक रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कहते हैं. जैसे अभी जब आप बोलते हैं कि कोई आदमी चल रहा है सड़क पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसका मतलब वो सड़क के रिस्पेक्ट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है. सड़क पे अगर कोई स्टैटिक ऑब्जर्वर है तो उसके रिफरेंस में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है. There is no cases of the absolute velocity. Every velocity you study, it is a relative velocity. बस यही है कि वो चूंकि अब जिस रेफरेंस फ्रेम की में बात कर रहे होते हैं वो स्टैटिक होता है, पूरे प्रॉब्लम के दौरान वो बदल नहीं रहा होता है, तो आपको वो लगता है कि वेलोसिटी एब्सोल्यूट है, लेकिन नहीं, हर वेलोसिटी जो है सो एक रिलेटिव वेलोसिटी का ही केस होता है. तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये रेफरेंस फ्रेम होते क्या हैं. रेफरेंस फ्रेम इज अ रीजन और अ जोन फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट मोशंस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. आप वस्तु के जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का आप मोशन ऑब्जर्व करते हैं, किसी पार्टिकल का मोशन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम में करते हैं. इट इज अ रीजन और अ जोन फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट मोशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. जैसे कि आप समझिए इस बात को कि सपोज करिए कि एक चिड़िया है और वो उड़ रही है. अब सड़क पे बैठा हुआ ऐसे एक आदमी है, ये है रेस्ट में, ठीक है, ये रेस्ट में है और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है. ये क्या है? रेस्ट में. ये एक गाड़ी जा रही है और इसका बैठा हुआ ड्राइवर जो है वो इस चिड़िया को ऑब्जर्व कर रहा है. तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि जब ये चिड़िया उड़ रही है, या ये पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल अंडर द ऑब्जर्वेशन. ये क्या है? पार्टिकल अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है. और ऑब्जर्वर कौन है? तो ये आदमी है जो रेस्ट में है और ये कार जो मोशन में है इस तरफ. तो जब ये आदमी इसको ऑब्जर्व करता है तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम कहाँ चला आता है? यहाँ पे रेस्ट में. और जब ये कार ऑब्जर्व करता है तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या चला आता है? कहीं यहाँ कार के अंदर. जो मान लीजिए कार की वेलोसिटी है तो रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी भी v होगी, और चूंकि यहाँ आदमी रेस्ट में है तो रेफरेंस फ्रेम भी क्या होगा? तो रेस्ट में होगा. तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? इट इज अ रीजन और ए जोन फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट मोशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. तो चूंकि ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा था तो रेफरेंस फ्रेम ये हो गया. ये कार में बैठा हुआ बंदा ऑब्जर्व कर रहा है तो रेफरेंस फ्रेम ये होगा. और ये ऑब्जर्वेशंस क्या चीज का करता है? मोशंस का करता है. तो द मोशंस जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि बर्ड यहाँ फ्लाई कर रहा है, दिस इज अ बर्ड फ्लाइंग, इसके मोशंस को जो आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या होता है? रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन. जैसे कि ये चिड़िया उड़ रही है और ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये आदमी जो भी कुछ ऑब्जर्व करेगा, वेलोसिटी ऑफ, जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा, ठीक है, ये आदमी जो ऑब्जर्व करेगा. तो और इस कार में बैठा हुआ आदमी जो ऑब्जर्व करेगा चिड़िया को, तो जो कार की वेलोसिटी होगी वो आदमी की वेलोसिटी होगी. इस केस में क्या होगा? वेलोसिटीज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू कार हम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्शंस. अब चलते हैं क्या चीज है कि रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर. जैसे देखिए ये जो चिड़िया है, अब ये उड़ रही होगी, तो ये उड़ेगी तो क्या होगा? ये ऐसे अपना इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंसेस जो है वो उड़ेगी, मतलब ये आगे की और ऊपर की ओर दोनों जाएगी. ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर से जो इसका रिलेटिव डिस्टेंस है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लीजिए कि ये है x, ये है, तो इसमें जो वेरिएशन होगा टाइम के हिसाब से, तो इसी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ x बाई t जो होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन. और ये चूंकि आप अभी हॉरिजॉन्टल केस देख रहे हैं, तो वर्टिकल केस जब देखेंगे तो वो एक अलग होगा. ठीक है, तो it is a relative velocity is what it is defined as the time rate of change of the relative positions of one object with respect to
अदर। चलिए अब हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मतलब एक एग्जांपल लेते हैं और इससे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटीज हमारे निकलता क्या है। जैसे देखिए ये हमारा हो गया एक्सिस, ठीक है, दिस इज आवर एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमने अपना ओरिजिन कहीं ना कहीं यहाँ डाल रखा है, ये हमारा हो गया क्या, ओरिजिन, ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिन। और मेरा जैसे कि एक बॉडी है ए, दिस इज अ बॉडी ए एंड दिस इज अ बॉडी बी, ओके। अब देखिए कि इस ओरिजिन के रेफरेंस में इस बॉडी का जो अभी पोजीशन है वो क्या है, एक्स नॉट ए है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और ये क्या है, ये हो गया मेरा एक्स नॉट बी, ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ द बॉडी, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब एट टाइम टी बराबर 0 जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं तो ये बॉडी ओरिजिन से एक्स नॉट ए पे पाई जाती है, एक्स नॉट बी पे पाई जाती है। मेरा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, तो ओरिजिन पे बैठा हुआ है और ये देख रहा है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑफ जो दिस बॉडी का वेलोसिटी इधर की ओर क्या है, वी ए वेलोसिटी से है और इधर की ओर जो है सो वी बी वेलोसिटी से है, ठीक है। तो ये जो वी ए वी बी वेलोसिटीज है वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। सो दीज वेलोसिटीज आर गिवन रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर सिटिंग एट द ओरिजिन हो जाता है। अब ये ऑब्जर्वर टी टाइम के बाद जब दोनों ऑब्जेक्ट को देखता है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पाया जाता है, ये हो गया इसका पोजीशन एट द टाइम टी, ठीक है। अब ये आपका ए हो गया और टी टाइम के बाद ये कहाँ चला गया था, यहाँ आ गया, ये हो गया बी, ठीक है। टी टाइम के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है सो इधर आ गया। तो अब देखिए क्या चीज कि अब जो पोजीशन होगा हमारा ये हो जाएगा एक्स ऑफ ए, ठीक है। और यहां से दूसरा पोजीशन देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स ऑफ ई, ठीक है। तो एक कहने का मतलब ये है कि आफ्टर द टाइम टी, after time t, the body A and B is observed at position x of A and x of B, x of A and x of B from origin। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिए कि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ के बीच में जो टी टाइम में इसने ट्रैवल किया है, ये क्या हो जाएगा, तो वी ए इंटू टी हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है जो टी टाइम में इसने ट्रैवल किया है वो वी बी इंटू हो जाएगा। तो अब आप जब लिखेंगे इस इक्वेशंस को तो कैसे लिखेंगे कि एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ए प्लस वी ऑफ ए इंटू टी और एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स नॉट बी प्लस वी बी इंटू टी। तो अब आप निकालिए एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए, ठीक है, एंड जोड़ वी बी माइनस वी ए तो यहाँ पे टी निकाले। तो जो ये एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए है ये क्या है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, एज सीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए, यही है, यही तो डिस्टेंस हो गया ना, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एज सीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए एट ए टाइम टी। ये क्या है, इसको लिख लीजिए। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक्स ऑफ बी, यहाँ एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए क्या है, ये है रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉडी बी एज सीन फ्रॉम ए एट ए
टाइम टी, ठीक है। और एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए क्या है, द इनिशियल रिलेटिव पोजिशंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल रिलेटिव पोजीशन of B with respect to A at time when the observation was taken at time t equal to 0। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो है इसको आप लिख सकते हैं x ऑफ बी ए, और आप इसको लिख सकते हैं x नोड यहाँ पे बी ए। आपका इक्वेशन क्या बन गया कि x ऑफ बी ए इज इक्वल टू x नोड यहाँ पे बी ए प्लस भी बी माइनस भी ए यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। अब आइए इधर, अब देखिए आप लिख सकते हैं एक्स ऑफ बी ए बी, एक्स ऑफ बी ए मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज इक्वल टू एक्स नोड इनिशियल रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए प्लस बी बी माइनस बी ए इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपको एक्स ऑफ बी ए माइनस एक्स नोट बी ए बाई टी इज इक्वल टू भी बी माइनस बी ए। आप ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये क्या है, दिस इज द टाइम रेट of change of relative position of B of body B as seen from body A। आप इसको लिख सकते हैं भी बी ए इज इक्वल टू भी बी माइनस बी ए, ठीक है। यह आ गया। तो आपने निकाला कि अगर ऐसा केसेस है, ऐसा केस है कि दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा ए, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा ओरिजिन। तो ये वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, ये वी बी वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये वी ए वेलोसिटी किसके रेफरेंस में है, इस ओरिजिन पे जो यहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके रेफरेंस में ये वी ए वेलोसिटी, ये वी बी वेलोसिटी। लेकिन जब ऑब्जर्वर यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, मतलब अभी के केस में ऑब्जर्वर हमारा यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। जब वेलोसिटी वी और वी बी था इस बॉडी का तो ऑब्जर्वर यहाँ था। अब ये ऑब्जर्वर जा करके बैठ गया यहाँ पे, मतलब अब ये ऑब्जर्वर जो है तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से बैठ करके इसने इसके वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, इसको इसका वेलोसिटी क्या पता चला, v ऑफ b रिलेटिव टू a एंड दिस इज नथिंग बट यहाँ पे तो v ऑफ b माइनस v ऑफ a। यही केसेस आपने अभी डिराइव किए, ठीक है। चलिए एक दो सवाल अभी यहीं से पूछ लेता हूँ, कितना क्लियर हुआ कंसेप्ट। सपोज करिए कि जैसे ये केस है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है ए। अब यहाँ एक बॉडी ए है और ऑब्जर्वर हमने बना दिया, ये मेरा ऑब्जर्वर हो गया बी, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जर्वर बी है और ये बॉडी जो है मान लीजिए कि इधर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और ये हमारा जो ऑब्जर्वर है अभी वो क्या है, रेस्ट में, रेस्ट में है। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर बी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरा जो ऑब्जर्वर है ये रहा। ऑब्जर्वर थोड़ा सा मैं खूबसूरत नहीं बना पाता हूँ जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव बेटर स्किल इन ड्राइंग। और ये हो गया मेरा ए। इस बार अभी के केस में क्या है कि ये भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से भागा जा रहा है ऑब्जर्वर ए, और ये आदमी भी जो है सब 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है।
अब अगर ये जो आदमी है वो बी है, अब अगर इस आदमी को, ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर बी, ठीक है, ये आदमी इसकी क्या वेलोसिटी देखेगा, मैं ये निकाल रहा हूं, तो इस आदमी को इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी, इसको आप लिख सकते हैं वी ए बी, मतलब क्या चीज, वी ए माइनस बी, अभी थोड़ा देर पहले हमने डिराइव किया है, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या, ये जब दोनों जो है सो चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन क्या हो रहा है इस केस में कि इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो ये रिलेटिव सेपरेशन है, ये जो रिलेटिव सेपरेशन है x, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ये रिलेटिव सेपरेशन क्या होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ लिख सकते हैं आप एज, इस केसेस की बात मैं कर रहा हूं, इस केसेस के लिए एज रिलेटिव सेपरेशन between the two body remains same throughout the motion, and so relative velocity जो VAB होगा तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो आपने एक एग्जाम्पल ये देखा, एक एग्जाम्पल ये देखा, अब एक और खूबसूरत सा एग्जाम्पल हम लोग जो है तो देख ही लेते हैं, और वो ये है कि जैसे ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ओके, ये ऑब्जर्वर है और ये मेरा एक बॉडी है ए, ठीक है। अब ये बॉडी जो है इस बार इधर की ओर जा रही है, और ये जा रही है मान लीजिए कि 7 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऑब्जर्वर जनाब जो बी है, ठीक है, ये इधर की ओर जा रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड से। और अब पूछा जाए कि इस ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जर्वर है, इसको ये कार की वेलोसिटी क्या महसूस होगी, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, मतलब कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए एज सीन बाय द ऑब्जर्वर बी, एंड दिस इज इक्वल टू, अब सिंपल सा फॉर्मूला आप निकाले भी है, इसको आप लिख भी सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दिस, तो वी ए माइनस आप लगाएंगे वी, यही इक्वेशन यूज करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले भी आपने इसको डिराइव भी किया यहाँ से। अब देखिए कि वी ए क्या है, तो चूंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये निगेटिव वेलोसिटी है, टुवार्ड्स द बी मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, अगर ये इधर की मूव करता है तो हम 7 लेते, इधर की ओर जा रहा तो ये -7 हो गया, ये -7 मीटर पर सेकेंड हो गया, और वी बी है तो माइनस लगाइए, वी बी पॉजिटिव है, ये 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, टोटल क्या आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जर्वर है बी, इसको लगेगा कि ये जो बॉडी है हमारा ए, वो उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रही है। मतलब क्या, जो ऑब्जर्वर बी feels that body A is moving towards him at 10 मीटर पर सेकेंड, उसको ऐसा महसूस होगा। तो आपने एक एग्जाम्पल यहाँ अभी अभी और देखा, इन तीनों एग्जाम्पल से कुछ न कुछ तो जरूर रिलेटिव वेलोसिटीज को लेकर के आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा, और ये फार्मूला भी आपने डिराइव किया रिलेटिव सेपरेशंस का। तो अब हम लोग चलते हैं इस केस पे, पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटीज। अभी अभी आपने रिलेटिव वेलोसिटीज निकाला, और वो क्या था कि वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय द ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये इक्वेशंस आपने अभी अभी निकाला, ठीक है। अब अभी हम ले रहे हैं कि द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मतलब कि ये कहानी है हमारा ऐसा है, ऑब्जेक्ट मेरा ओरिजिन ये है, ऑब्जेक्ट जो है तो यहाँ पे है, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ओके, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि इसका जो इनिशियल पोजीशंस है वो क्या है, दिस इज x0 a, पहले भी देख लिए हैं,
और यहाँ से इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स नॉट बी है। और आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी वी बी। अभी जो केस है कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब कि वी ऑफ ए इज इक्वल टू वी ऑफ बी, और इसीलिए जो वी ऑफ ए इज इक्वल टू वी ऑफ बी जब होगा तो वी बी ए क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और वी बी ए 0 हो जाएगा, मतलब आपने निकाला भी है कि एक्स ऑफ बी ए माइनस एक्स नॉट बी ए इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स ऑफ बी ए इज इक्वल टू एक्स नॉट बी ए। मतलब क्या चीज कि रिलेटिव सेपरेशन एट ए टाइम टी इज सेम एज द रिलेटिव सेपरेशन एट टाइम टी बराबर 0। क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे कि रिलेटिव सेपरेशन एट टाइम टी is same as it was at time t is equal to 0। अब चलिए पोजीशंस टाइम ग्राफ को हम देखते हैं। पोजीशंस टाइम ग्राफ में जो सिंपल सा हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे, तो ये सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। पोजीशंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है, एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए ये हमारा हो गया पोजीशन एक्सिस, ये हमारा हो गया टाइम एक्सिस। क्लियर, एक्स बॉडी ए का पोजीशन से एक्स नॉट ए, और ऑब्वियसली एक्स नॉट बी पोजीशन से छोटा है, और ओरिजिन हमारा यहाँ है, तो ये हो गया हमारा, ये जो है ये पोजीशन हो गया हमारा यहाँ से, ये हो गया एक्स नॉट ए, और ये जो पोजीशन हो गया ये हो गया ये एक्स नॉट बी। ओके, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब जो होगा कि दोनों का कर्व का टेंजेंट सेम होगा, और इसीलिए दोनों सेम एंगल पे जो है सो जाएगा। मतलब ये हो गया स्लोप इसका सेम होगा, ये हो गया मेरा, और ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ जो है ये एंगल क्या है, मान लीजिए एंगल θ1 और ये एंगल सपोज करिए ये θ2 है। आप लिख सकते हैं यहाँ से कि चूंकि VA इज इक्वल टू VB, इसीलिए tan θ2 इज इक्वल टू tan θ1, मतलब θ2 इज इक्वल टू θ1 यहाँ से लिख लिया। अब आप गौर से देखिए कि इस पूरे मोशन टाइम बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपको 0, मतलब ये 0 1 सेकेंड ऐसे करके टाइम इसके लिए है, तो टी टाइम भी है, और यहाँ पे 0 पे है। तो ये जो सेपरेशन है t बराबर 0 पे, गौर से देखिए ये जो t बराबर 0 पे सेपरेशन है, ये इन सेपरेशन है, इस सेपरेशन का क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू है आपको एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट। यही सेपरेशन थ्रू आउट द जर्नी मेंटेन रहता है। अब गौर से देखिए सेपरेशन जो है, लेंथ ऑफ सेपरेशन सेम ही है। टाइम जैसे जैसे मूव करता है सेपरेशंस जो होगा वो रिलेटिव सेपरेशन रिमेन्स द सेम। तो यहाँ सिंपल सा चीज है कि एज टाइम चेंजेस रिलेटिव separations remains सेम, सेम रह रहा है। तो आपसे कभी कभी पूछ भी देगा कि जब आपका जो है सो दो ऑब्जेक्ट का सेम वेलोसिटी से मूव करता है तो उनके रिलेटिव सेपरेशंस का ग्राफ बनाइए। तो आप क्या करना, रिलेटिव सेपरेशंस का ग्राफ बनाने के लिए तो ये ऐसे ड्रॉ करना, ये एक्सिस ऐसे ड्रॉ करना, और रिलेटिव सेपरेशंस क्या होगा, तो यही जो एक्स नोड बी माइनस एक्स नोड ए, और रिलेटिव सेपरेशंस टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट हो गया। ये हो गया रिलेटिव सेपरेशन, ये हो गया टाइम एक्सिस। तो ये क्या हो रहा है, हमेशा जो है रिलेटिव सेपरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रह रहा है जब दो बॉडी क्या हो रही है। ये केस कब है, जब VA इज इक्वल टू VB है।
ठीक है। अब चलते हैं दूसरा केस पे। इफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए, मतलब कि वेलोसिटी वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ये केस क्या कहने का कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है आपको कि दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए और ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका बी। ये इसकी वेलोसिटी है वी बी, इसकी वेलोसिटी है वी ए, और ये जो वेलोसिटीज है वो एक ओरिजिन के रेफरेंस में है जो रेस्ट में है, यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ उसके रेफरेंस में वी ए और वी बी है, ठीक है। अब ये जो आपको कहने की कोशिश कर रहा है वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, तो वेलोसिटी जो निकालते हैं वी बी ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन ए इज नथिंग बट क्या चीज, तो वी बी माइनस वी ए, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब जो इनका रिलेटिव सेपरेशंस है, ये जो रिलेटिव सेपरेशंस है वो क्या होगा, तो x ऑफ बी ए माइनस एक्स नोट बी ए, सॉरी एक्स नोट बी ए और बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, और इसीलिए क्या होगा कि x ऑफ बी ए इज ग्रेटर देन एक्स नोट बी ए, मतलब रिलेटिव सेपरेशंस इंक्रीजेज, ILATIV, रिलेटिव सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट B फ्रॉम A इंक्रीजेज विथ टाइम के साथ रिलेटिव सेपरेशंस इंक्रीज करेगा। तो टाइम के साथ रिलेटिव सेपरेशंस इंक्रीज करेगा, मतलब क्या है कि अभी जो देखिए जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है, ये ऐसा, ये हो गया टाइम स्केल, ये हो गया पोजीशन स्केल, ठीक है। ये क्लियर है कि ये जो बॉडी यहाँ ए है, इनिशियल पोजीशंस ये है, ये बॉडी बी है, इनिशियल पोजीशंस बी है, तो ये जो है ये क्या है, ये है एक्स नॉट बी, ठीक है, और ये क्या है, तो ये हो गया एक्स नॉट ए। अब आप गौर से देखिए कि आपको क्या मेंशन है, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब क्या, कि स्लोप जो होगा इसका वो ज्यादा होगा इसके स्लोप से, ठीक है। स्लोप हमारा क्या होगा कि इसका स्लोप कम होगा, ठीक है, और इसका स्लोप ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि ये जो मेरा कर्व होगा वो ऐसा होगा, तो ये इसका जो स्लोप होगा ये ऐसा होगा, ओके। ये जो आप एंगल देखिएगा यहाँ से, ये जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये थीटा 2 और इसको मान लीजिए थीटा 1, आप देखिए वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, मतलब tan ऑफ थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा 1, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब आप देखिए ये जो रिलेटिव सेपरेशन है, ये जो रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव सेपरेशन था एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए, यही था, और समय के साथ साथ रिलेटिव सेपरेशंस क्या हो रहा है, तो रिलेटिव सेपरेशंस आर इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है कि रिलेटिव सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, इंक्रीजिंग विथ टाइम। इसीलिए आप ये कह सकते हैं दैट द ऑब्जेक्ट ए नेवर रीचेज द ऑब्जेक्ट बी, मतलब ए जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच नहीं पाएगा, रिलेटिव सेपरेशन हमेशा बढ़ता चला जाएगा, वो कभी एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरटेक नहीं कर पाएगा। सो आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए कैन नेवर ओवरटेक्स ऑब्जेक्ट बी, ठीक है।
ये केस हो गया कि इसमें ओवरटेक होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये कर्व क्या बता रहा है कि ये जो है सो दो ऑब्जेक्ट आपस में कभी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेंगे। इसके पोजीशन टाइम को ग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब हमारा है कि इफ द टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी। अब कहानी थोड़ी बदल गई यहाँ पे। ये कहानी क्या बदली है कि जैसे ये मेरा एक्सिस है, ओके, दिस इज आवर एक्सिस। अब जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए, दिस इज माई ऑब्जेक्ट ए, दिस इज माई ऑब्जेक्ट बी, ओके, this is moving with the velocity vb and this is moving with the velocity va. We have already discussed that these velocity va and vb are with respect to the rod or with respect to the observer sitting at the origin. ये जो है origin के रिस्पेक्ट में इसकी velocity है va और इसकी velocity है vb। ये हमने डिस्कस कर रखा है। अब हमने यहाँ केस क्या कर डाला कि हमने ये माना है कि VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब कि इसकी वेलोसिटी जो है, जो इधर की ओर जो मूव कर रही है, ये ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो जब VA इज ग्रेटर देन VB हो गया तो आपने जो निकाला है वेलोसिटी ऑफ B, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या इस पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया आपको, तो चूंकि VA बड़ा है, ये लेस देन क्या हो गया आपको, 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब लेस देन 0 हो गया मतलब ये जो रिलेटिव पोजीशंस था XBA माइनस X नोड BA बाई यहाँ पे t इज लेस देन 0 आ गया, मतलब x ऑफ BA से लेस देन हो गया, x नोड BA ग्रेटर देन हो गया, मतलब ये रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव सेपरेशन, ये जो है क्या है x नोड BA, ये है इनिशियल रिलेटिव सेपरेशन, INITI इनिशियल रिलेटिव सेपरेशन है। ठीक है, और ये क्या है, तो रिलेटिव सेपरेशंस आफ्टर टाइम t, relative separation at time t, आप देख रहे हैं कि सेपरेशन जो है वो घटेगा, मतलब कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, जैसे ये जो सेपरेशन है आपका, ये टाइम के साथ क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो इसमें ये क्लियर कट है कि ये ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इस बॉडी को ओवरटेक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस का पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा कैसा होगा, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। ऐसे केसेस का पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा कैसा होगा, ये देखिए, ये हो गया हमारा पोजीशन एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस। ओके, दिस इज माय टाइम एक्सिस, दिस इज माय पोजीशन एक्सिस। ओके, अब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मतलब यहाँ v, ये जो है ऑब्जेक्ट ए है इस पोजीशंस पे, इस पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट बी है, तो इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है x नोड ए इनिशियल पोजीशंस वेक्टर, और ये जो पोजीशंस वेक्टर है ये क्या है x नोड बी, मतलब इनिशियल पोजीशंस वेक्टर। इसको अगर आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं पीछे वाले फिगर से, तो ये लीजिए, मैं फिगर भी बना देता हूँ। ये हो गया ऑब्जेक्ट मेरा b, ये हो गया ऑब्जेक्ट मेरा ए, और ये कहीं ना कहीं यहाँ ओरिजिन हो गया मेरा। इसकी वेलोसिटी है VA, इसकी वेलोसिटी है VB, इसका इनिशियल पोजीशंस वेक्टर है x नोड B और ओरिजिन के रेफरेंस में, और इसका है x नोड ओरिजिन के रेफरेंस में। तो ये बन गया। अब हमने कह रखा है कि वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B, मतलब क्या चीज होगा, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट A इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ B। स्लोप ऑफ PT ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट A इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट B, मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये जो स्लोप ज्यादा होगा तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप थोड़ा कम होगा तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ का।
तो ये देखिए ये जो है सो ये किसका है, ये जो आप बना रहे हैं ये है आपका ऑब्जेक्ट ए, और ये जो कर्व है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट बी। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर्टिकुलर टाइम में और ये पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम होगा यहां से यहां जो टाइम होगा मान लीजिए कैपिटल टी, ये टाइम क्या होगा, टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन, टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट ए overtakes ऑब्जेक्ट बी। ई टाइम पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताया कि टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट ए ओवरटेक्स द बी, और ये बताता है ये जो है यहां से यहां जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये क्या डिस्क्राइब करेगा कि पोजीशन एट द इंस्टेंट व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मीट ईच अदर, पोजीशन where two object A and B meets, ठीक है। ये केसेस हो गया ओवरटेकिंग का केसेस, कि ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हो गया, ये बताया कि पोजीशन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मीट्स एंड द टाइम व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स ओवरटेक ईच अदर या मीट्स ईच अदर जो है ये हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि टी टाइम के बाद आप इसको लिख भी सकते हैं कि आफ्टर टाइम टी क्या होगा, आफ्टर टाइम टी का केस क्या होगा, आफ्टर टाइम टी, और कर्व देखिए तो टी टाइम के बाद आप देखिएगा क्या चीज कि ऑब्जेक्ट जो ए है इज मूविंग, मतलब ज्यादा राइट की ओर जा रहा है बी से, मतलब जो है ऑब्जेक्ट बी पीछे हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए आगे निकल गया। सो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम कैपिटल टी व्हेन द टू ऑब्जेक्ट ओवरटेक्स टी, ऑब्जेक्ट ए मूव्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए मूव्स राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए मूव राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए मूव्स राइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। यहां से क्लियर है कि आप देखिए इसका पोजीशन ज्यादा हो गया, इसका भी कम हो गया। ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ ए इज ग्रेटर देन द वेलोसिटीज ऑफ बी, ठीक है। ये केसेस आपने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। तो अब हमारा एक केस बचता है कि डिटर्मिनेशंस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते कैसे, ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स जिसको हम कहते हैं। उसमें तो था कि आप जैसे मान लीजिए निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर बी इज नथिंग बट यहाँ पे वी ए माइनस वी बी, ये निकालते हैं ना, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। याद रखिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ चूंकि हम लीनियर मोशंस को डिस्कस कर रहे हैं, एज वी आर डिस्कसिंग द लीनियर मोशंस हेयर, रेक्टिलिनियर मोशंस हेयर, चूंकि डायरेक्शन जो है सो प्लस और माइनस में हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर का खेला यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन रिलेटिव वेलोसिटीज है, एक ट्रिक है कि फॉर द डिटर्मिनेशंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी बी, फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर फॉलोड। ब्रिंग द बॉडी बी एट रेस्ट बाय इम्पोजिंग एन इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी ऑन इट, ठीक है। मतलब बॉडी बी को रेस्ट में लाओ, कहने का मतलब ये है ब्रिंग द बॉडी बी एट रेस्ट बाय इम्पोजिंग द इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटीज ऑफ बी ऑन इट and impose the equal and opposite velocities of B on body A also. Now the body A will have the two velocity and एक तो उसका अपना velocities होगा VA और दूसरा जो है अब जो B का velocity लगाया हो तो माइनस ऑफ यहाँ पे VB। इसके कहने का ये मतलब है कि जैसे आप एक एग्जांपल से समझो इसको कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सपोज करो A है और ये जा रहा है इधर VA वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट B है और ये जा रहा है इधर VB वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये केस है, इसको बोल रहा है कंसीडर करने की। अब देखो इस फॉर्मूला को जब हम लगाएंगे तो ये कह रहा है क्या चीज है कि B को रेस्ट में लाओ,
बी को रेस्ट में लाने का मतलब ये हो गया कि अब ये जो है यहाँ पे इसके वीबी के अपोजिट एक वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को इधर लगाओ, ये हो गया क्या चीज, तो माइनस ऑफ वीबी। और सेम जो आपने वेलोसिटी इधर लगाया है वही वेलोसिटी आप इधर लगाओ, ये हो गया माइनस ऑफ वीबी। सॉरी ये वीबी है तो हम इस डायरेक्शन को माइनस ऑफ वीबी से ही शो करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा कि ये बॉडी तो रेस्ट में आ गई तुम्हारी, ये जो बॉडी है वीबी, ये तो बी बॉडी तो रेस्ट में आ गई, ये क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। और इसको तुमने दो मोशंस दे दिया और इसलिए इसका जो वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया, तो वी ए माइनस वी बी आ गया। अब जो है तो ये जो वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया, तो वी ऑफ ए बी हो गया। ठीक है, यही चीज इस केसेस में भी होगा कि जैसे सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की ओर जा रही है वी ए वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड जो लेंथ जो है वो इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की ओर जा रहा है वी बी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब इस केसेस में जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करना है, जैसा हमने अभी बताया, अपोजिट वेलोसिटी लगा के बी को रेस्ट कर दो, ये हो गया मेरा वीबी। तो इधर माइनस वीबी था, जब इसको वीबी कर लो, ये क्या इधर की ओर जा रहा है तो इसको माइनस वीबी करेंगे, ये वीबी हो जाएगा, ठीक है। और सेम इधर की ओर वेलोसिटी जो इस पे एक वेलोसिटी लगेगी इधर की ओर वीबी, तो ये क्या होगा, ये बॉडी रेस्ट में आ गया और ये जो है मूव कर रहा है कितना, तो वी ए प्लस वीबी वेलोसिटी के साथ। तो आपको इस केसेस में अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट तो वी ए प्लस वी बी, क्या हो गया, वी ए प्लस वी बी हो गया, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे थे कि डिटर्मिनेशंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज कैसे हम लोग निकालते हैं। ये बड़ा सिंपल सा तरीका इसने मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी जो है सो मतलब ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी, और ए और बी का वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस में है, ठीक है। अब हमको इस बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, ठीक है। सॉरी अभी के सिनारियो में हमें निकालना है वेलोसिटीज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस बॉडी को रेस्ट में लाना होगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में, जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जर्वर जाके उस बॉडी पर बैठ गया, हमारा ऑब्जर्वर उस बॉडी पर जाके बैठ गया, तो नेचुरली है कि वो बॉडी उस ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिखाई देगी, इसीलिए हमें उस बॉडी बी को रेस्ट में लानी पड़ेगी, ठीक है। तो रेस्ट में लाने के लिए हम अपोजिट वेलोसिटी माइनस वी बी अप्लाई करते हैं उस बॉडी पे, और जो वेलोसिटी अपोजिट वेलोसिटी हम इस पे अप्लाई करते हैं, इक्वल अमाउंट का अपोजिट वेलोसिटी हम जो है सो बॉडी ए पे अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई करते हैं, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी अब निकल के सामने आता है कि ये बॉडी बी जो है वो क्या आ गया, आपका रेस्ट में आ गया, और बॉडी ए का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। याद रखिए अभी जो भी आप केस डील कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लीनियर मोशंस को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब लीनियर मोशंस को डील कर रहे हैं, इसीलिए वेक्टर का साइन में नहीं लिखता हूँ, प्लस माइनस से काम चला ले रहा हूँ। अदरवाइज ये जो वी ए माइनस बी बी है वो क्या होगा, वेक्टर ऑफ वी ए माइनस वेक्टर ऑफ बी बी होगा, और तब आप वेक्टर कंसेप्ट से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारा बॉडी जब अपोजिट डायरेक्शंस में था, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ केस क्या था, यहाँ जो हमारा ओरिजिनल केस था वो ये था कि वो बॉडी है ये, ठीक है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी ए जो है अपनी इस तरफ जो है वी ए वेलोसिटी से अग्रसर है। दूसरा बॉडी है हमारा बी और इसकी वेलोसिटी इस तरफ जो है वी बी है, ठीक है। अब हमें सवाल पूछा गया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी। एज सीन फ्रॉम बी का मतलब क्या है कि बी पे जा करके हमारा कोई ऑब्जर्वर जो है वो बी पे जा करके बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठ गया। अब जब ऑब्जर्वर बी पे जाके बैठ गया, इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट बी क्या लगेगा, रेस्ट में लगेगा। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आप कार में जाके बैठ जाते हैं और कार मोशन में होती है तो आपकी वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि आप कार के अंदर तो आप मूव नहीं कर रहे होते हैं, कार मूव कर रहा होता है, जो रियल लाइफ सिनेरियो है। इसीलिए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट में इसको लगेगी,
तो अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जो सिनेरियो है, रियल लाइफ सिनेरियो को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको रेस्ट में लाएंगे। यहीं आप देख रहे थे कि रेस्ट में लाने के लिए क्या हो गया कि इस वेलोसिटी के अपोजिट वेलोसिटी हमने यहाँ अप्लाई कर दिया वी, ठीक है, और सेम वेलोसिटी यहाँ अप्लाई कर दिया ऑब्जेक्ट ए पे। अब ये बॉडी रेस्ट में आ गई, यहाँ दिखा दिया, ये इसका वेलोसिटी हो गया वी ए प्लस वी बी, तो वी ए बी बराबर क्या हो गया, वी ए प्लस वी बी। यही आपका जो है तो केस हो गया। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ एक बॉडी है और ये बॉडी इधर की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये बॉडी हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं वी ए, क्यों, इस बॉडी को हम बोलते हैं ए बॉडी। और दूसरा बॉडी है और ये बॉडी इधर की ओर चल रही है, ये बॉडी क्या है, बी है, और वेलोसिटी वी बी क्या है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारा सवाल पूछा गया हमसे, आप निकाल के दिखाओ भैया वी ए बी। ऐसे तो आपसे पूछा जाएगा वी ए बी क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा दोगे, चिपका दोगे यहाँ से कि वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। अब आप लिख दोगे वी ए हो गया 50 माइनस यहाँ पे 30 बराबर 20 किलोमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला ये लगा दिया। ये तो अभी आपका ये फॉर्मूला लगा, बहुत बढ़िया। इसका एक दूसरा तरीका जो हमने अभी बताया आपको, वो तरीका क्या है कि आप जो है सो ये जो केस है, ठीक है, इस बॉडी यहाँ वी का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एज सीन फ्रॉम बी। एज सीन फ्रॉम बी मतलब मेरा ऑब्जर्वर जाकर के कहाँ बैठ गया, यहाँ पे ऑब्जर्वर जाके बैठ गया। अब इस ऑब्जर्वर को ये बॉडी रेस्ट में लगेगी, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जब हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तो इसके लिए ये ऑब्जर्वर रेस्ट में आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आनी चाहिए। अब रेस्ट में आने के लिए अपोजिट वेलोसिटी अप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका बॉडी था, ये जो आपका बी बॉडी था, ठीक है, इस पे वेलोसिटी लग रहा था एक इधर, इसको आप बोलते थे वी बी, जो कि हो गया 13 किलोमीटर बराबर। इसको रेस्ट में लाने के लिए अपोजिट वेलोसिटी हम अप्लाई कर दिए यहाँ पे। आप इसको माइनस वी बी लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपको यहाँ पे 30 किलोमीटर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिए, और चूंकि इस डायरेक्शन में अप्लाई किए हैं, सेम वेलोसिटी जो है सब्जेक्ट ए पे हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया तो माइनस 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है। और इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी क्या थी, इधर की थी 50 किलोमीटर पर आवर। ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था। अब क्या सिनारियो मेरा बन गया, अब मेरा सिनारियो बन गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर हो गई कितना, 50 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर से। और ये जो ऑब्जेक्ट बी था, ये मेरा क्या आ गया, ये रेस्ट में आ गया। और ये हो गया ऑब्जेक्ट ए, तो ये कितना हो गया 20 किलोमीटर। ये ग्राफिकली अब बनाने का तरीका है, इसका भी एप्लीकेशन है। आप आगे जब प्रॉब्लम में देखोगे तो रियलाइज करोगे कि फॉर्मूला से भी ज़्यादा जो है विजुअलाइजेशन जो है इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से आप निकाल लेते हैं जो है। चलिए अब सवालों की बारी आ गई है, थोड़ा सा ब्रेन पे जो है सो जोर देने की आवश्यकता है। टू कार, एज्यूम द टू कार ए एंड बी इच 5 मीटर लॉन्ग। दो कार है, 5-5 मीटर लंबे हैं कार। कार ए इज ट्रेवलिंग एट 84 किलोमीटर पर आवर एंड ओवरटेक्स अनदर कार बी विच इज ट्रेवलिंग एट ए लोअर स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है, ये है मेरा एक कार, इस कार की जो लंबाई है, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये क्या है, 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। 5 मीटर लंबी कार है ये, और इस कार को आप बोल सकते हो कि ये कार बी है, और ये जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, घंटे की रफ्तार से जा रही है। और ये कार है हमारा ए, ठीक है। ये कार है हमारा ए, और इसकी भी लंबाई जो है, इसकी भी जो लंबाई है तो क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। और ये जा रही है 84 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये एक नॉर्मल रोड है, और ये रोड है, ये पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो कार ए इज ट्रेवलिंग 84 किलोमीटर पर आवर, कार बी इज ट्रेवलिंग 12 किलोमीटर पर आवर। सवाल पूछ रहा है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर ओवरटेकिंग।
ये अप्रोचिंग का टाइम नहीं पूछा है कि ये कब जा करके इसको पकड़ लेगी, इसके बारे में सवाल नहीं पूछा है। सवाल पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को ओवरटेक कब कर लेंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि चलता चलता जब यहाँ आ जाएगा, इसको क्रॉस करके जब इसका टेल, जो टेल है, जब इसके हेड के पास आ जाएगा तो ये ओवरटेक कर लेगा। तो ओवरटेक करने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 5 मीटर लेंथ इसका ट्रेवल करना पड़ेगा और 5 मीटर ये इसका खुद का ट्रेवल करना पड़ेगा। जो गाड़ी यहाँ से क्रॉस होगी ओवरटेक करते हुए, तो इसका टेल जो है सो यहाँ आ जाना चाहिए। तो क्रॉसिंग कब शुरू होगा, ओवरटेकिंग कब शुरू होगा, जब गाड़ी का जो हेड है वो इसके टेल के पास आ गया यहाँ पे, और उसके बाद उसका जो जब उसके बाद वहां से शुरू हुआ, और उस टाइम से लेकर के जब इसका टेल इसके हेड पे आ जाता है तब की कहानी है। तो क्रॉस करने के लिए वो जो है, तो ये जो है अब देखिएगा, इसको क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी ऑफ, निकालो यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू बी कितना होगा। ठीक है, तो ए हो गया 84 किलोमीटर पर आवर, माइनस बी हो गया 12 किलोमीटर पर, ये कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में दे दो, ये डिस्टेंस मीटर में मेंशन है, तो इसको 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, वो ट्रिक है, या फिर आप डिवाइड करते रहो। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड से, मतलब ये इस कार की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि द वेलोसिटी ऑफ द कार ए एज सीन फ्रॉम द बी इज 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, तो 5 + 5 10 मीटर। तो टाइम टेकन टू ओवरटेक क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू ओवरटेक कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ओवरटेक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग ओवरटेक और बता डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ओवरटेक बट्टा स्पीड ऑफ द ओवरटेक, स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग। तो स्पीड ऑफ ओवरटेक निकाल लिया, क्या होगा, ये जो कार है वो किस वेलोसिटी से इसको ओवरटेक करेगा, तो ये वीएबी वेलोसिटी से ओवरटेक करेगा। तो ये जो वेलोसिटी आपको 84 किलोमीटर है, ये तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेंशन है, ये रोड के रिस्पेक्ट में मेंशन है। लेकिन ओवरटेकिंग जब भी होगी तो किस वेलोसिटी से होगी, तो इसके रिलेटिव में बैठे हुए आदमी को पता चलेगा ना कि ओवरटेकिंग हुई वेलोसिटी से हो रही है, तो इसलिए वीएबी निकालते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपको 20 और बट्टा स्पीड, ये 20 हो गया, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, तो 10 मीटर है, तो कर दीजिए, ये आ गया आपको 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे सर वीएबी क्यों निकाले, तो वीएबी निकालने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि ये कार ओवरटेकिंग कब शुरू होगा, जब इसका हेड इसके टेल के पास होगा। ठीक है, दूसरी बात, दोनों कार मोशन में है, तो इसमें बैठे हुए ये ऑब्जर्वर ही विजुलाइज करेगा ओवरटेकिंग को, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही ना हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ओवरटेकिंग होगा, तो ये क्या होगा, वीएबी वेलोसिटी से होगा ओवरटेकिंग। इसलिए चलिए, अब आपका सारा पुराना कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ ट्री, बर्ड, ओल्ड मैन एज सीन बाय द बॉय। ये बॉय, अगर आपका रेफरेंस फ्रेम ये है, कहने का मतलब ये, दिस इज माय रेफरेंस फ्रेम, एज सीन, जो देख रहा है वही हमारा रेफरेंस फ्रेम है। इस केसेस में क्या है, एज सीन बाय द बॉय, मतलब मेरा रेफरेंस फ्रेम हो गया बॉय। ठीक है, अब देखिए ये लड़का जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर भाग रहा है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से वी टी माइनस वी बी, सिंपल फॉर्मूला।
तो VT हो गया आपका 0 क्योंकि ट्री रेस्ट में है, और VB जो है तो हम एक तो जानते हैं कि जब राइट की ओर जाएंगे तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और जब लेफ्ट की ओर जाएंगे तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल साइन कन्वेंशन निगेटिव होगा। ठीक है, इसमें वेक्टोरियल फॉर्म ना यूज करके हम सिंपल साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो 0 और ये राइट की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये किधर की ओर होगा, इसको आप लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन आप ले लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, इधर की ओर बता रहा है, इस साइड लेफ्ट साइड की ओर डायरेक्शन बता रहा है। तो इस आदमी को क्या लगेगा कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ इधर की ओर भागा जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट भागा जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और दूसरा है जो अभी थोड़ा देर पहले आपको प्रोसेस बता रहे थे कि इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो यही कंसेप्ट लगाइए कि जैसे बॉय है और बॉय इधर 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ट्री है ये यहाँ पर रेस्ट में। ठीक है, ये बॉय हो गया, ये ट्री हो गया, ये रेस्ट में है। तो इस केसेस में जब निकालनी है तो ट्री तो ऑलरेडी रेस्ट में ही है, ये देखो यहाँ से ट्री है, बॉय है। अब आपको पूछ रहा है क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। तो बॉय को रेस्ट में लाओगे, तो बॉय को रेस्ट में जब लाओगे तो अपोजिट वेलोसिटी इधर की ओर अप्लाई करो, ये हो गया यहाँ से इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड अप्लाई करो, तो इधर भी हमको 4 मीटर पर सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, बी आ गया रेस्ट में, और ये ट्री वाला जो पोर्शन है वो क्या इधर की ओर चलने लगा 4 मीटर पर सेकेंड से। तो सेम यही निकला। तो दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी स्वेच्छा है कि आप कैसे निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया कि वेलोसिटीज ऑफ बॉय, अब ट्री निकाल लिया, अब कहता है वेलोसिटीज ऑफ बर्ड निकालो। तो एक चीज देखो, वेलोसिटी, अभी सवाल क्या पूछ रहा है, अभी सवाल पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, अब दोनों बॉय बर्ड है, यहाँ लिख लो वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू वाई पूछ। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लगाने में तो आप माहिर रहते हो, फिजिक्स कम आता है, मैथमेटिक्स ज़्यादा आता है लोगों को, तो इसको लिख लो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। अब देखो यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी जो बर्ड की है, ये जो आप इक्वेशंस लगाओगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस बॉय, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में लगेगा। तो जब हॉरिजॉन्टल में लगाओगे तुम, इन केसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं, यहाँ पे देखो ये 4 मीटर पर सेकेंड है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बर्ड का, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड, और माइनस ये भी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, बाई की वेलोसिटी 4 मीटर है, ये 0 है, मतलब बर्ड हॉरिजॉन्टली रेस्ट में है। क्या है मतलब कि बर्ड इज एट रेस्ट हॉरिजॉन्टली, देख लीजिएगा हॉरिजॉन्टली, एज सीन फ्रॉम बॉय। लड़के को लगेगा कि चिड़िया जो है तो हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रही है, वर्टिकली में भी अप्लाई करेंगे, ये तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के केस में अप्लाई करती है। अब ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय, और ये क्या है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसलिए सब हॉरिजॉन्टल हम लगा लिए। ठीक है, लेकिन अब देर से देखिए इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी है, यहाँ की ओर ये वर्टिकल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड के साथ, और इसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ से क्या चीज की, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, और यहाँ पे क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल क्या लगेगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड वर्टिकल, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय वर्टिकल, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो गया वर्टिकल कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ये अपवर्ड है या 0 हो गया, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसे जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसके रिस्पेक्ट में निकाल दिया।
अब ये पूछ रहा है क्या चीज की वेलोसिटी ऑफ द ट्री निकाल लिए, बर्ड निकाल लिए और ओल्ड मैन। ये जो बूढ़ा आदमी इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये बूढ़ा आदमी इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है सो कहानी आपसे पूछ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में जब कहानी हमसे पूछेगा तो हम अब कहानी क्या पूछा जा रहा है हमसे, अब कहानी पूछा जा रहा है कि वेलोसिटीज ऑफ ओल्ड मैन एज सीन बाय द बॉय। ये जो आदमी है इसको ओल्ड मैन की क्या वेलोसिटी लगेगी, चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से बॉय भागा जा रहा है इधर, ओल्ड मैन भागा जा रहा है इधर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो ऐसे तो हम लोग माहिर हैं कि वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, VOB क्या है, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। ऐसे तो फॉर्मूला लगाने में लोग माहिर ही होते हैं, V ऑफ O माइनस V ऑफ बॉय। ओल्ड मैन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इधर का जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा -2। और बॉय की वेलोसिटी है तो माइनस यहाँ पे 4, तो ये हो गया -6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इस यहाँ से ये इस लड़के को लगेगा कि ये जो है ओल्ड मैन ये -6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। मतलब क्या चीज़ कि द बॉय feels that the old man is approaching towards him with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहानी आपने सॉल्व कर ली। ये तो था कि भैया सारी घटनाएं जो थी, ये क्या था, एज सीन बॉय, यहाँ देखिए क्या था, एज सीन बॉय द बॉय, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में कहानी को आपने बखान कर दिया कि कैसे कैसे होगा। अब सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्री, बर्ड, बॉय एज सीन बाय द ओल्ड मैन। अब ये बूढ़े आदमी के नज़रों से देखिए ये घटना कैसी लगती है, बूढ़े आदमी के नज़रों से। मतलब अब ये जो मेरा रेफरेंस फ्रेम है वो क्या आ गया, रेफरेंस फ्रेम अब यहाँ आ गया, दिस इज माय रेफरेंस फ्रेम। बूढ़े आदमी की मतलब से हम देखेंगे, नज़रों से देखेंगे, मेरा ऑब्जर्वर बड़ा बन गया बूढ़ा आदमी। तो इस केसेस में जो है सबसे पहले क्या है सवाल, पहला चीज क्या पूछ रहा है, चलो वेलोसिटी ऑफ द ट्री है, बर्ड है, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड एंड ओल्ड बॉय। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। में क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री, वेलोसिटी क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड मैन। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। अब देखिए इसको तो सिंपल फॉर्मूला VT माइनस VO, VT हो गया 0, ट्री तो हमारा क्या है, ये जो ट्री आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रेस्ट में है, तो ट्री 0 हो गया, और माइनस, और ओल्ड आदमी जो है इधर की ओर मूव कर रहा है, तो इधर की ओर, यहाँ से देखिए ये आदमी जो है क्या है, VT माइनस VO हम कर रहे हैं ना, ओल्ड आदमी, ये क्या हो रहा है, इधर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू द ओल्ड मैन हम निकाल रहे हैं, तो VT माइनस VO मतलब ये हो जाएगा, और यहाँ पर -2 आ जाएगा, क्योंकि इधर की ओर मूव कर रहा है, सारा वेलोसिटी, इधर की ओर जो भी वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, और इधर की ओर जो भी होगा वो निगेटिव होगा। ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बूढ़े आदमी को ये लगेगा कि ये जो ट्री है इसकी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। मतलब द ओल्ड मैन फील्स, क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन फील्स दैट द ट्री इज approaching towards him with a velocity of
2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय रिलेटिव टू ओल्ड मैन निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन। ठीक है, तो ऐसे निकालिएगा तो वेलोसिटी तो बॉय हो गया कितना, देखिए टुवार्ड्स द राइट है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड माइनस, और ये हो गया माइनस ऑफ 2 ओल्ड मैन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या चीज़, 6 मीटर पर सेकेंड मतलब ये क्या चीज़, टुवार्ड्स द राइट। मतलब क्या होगा कि ओल्ड मैन को लगेगा कि ये लड़का जो है इसकी तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से भागा आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ओल्ड मैन the old man feels that the boy approaching towards him with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक और केस रह गया है, ये जो बर्ड है, इस चिड़िया की वेलोसिटी इस ओल्ड मैन के रिस्पेक्ट में, ये देखिए चिड़िया के साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या इधर की ओर है, इसका वेलोसिटी क्या इधर की ओर है। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड आप इसके केस में लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़, तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। इस बर्ड की दो वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अभी हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड मैन बराबर वी बी, ये भी क्या चीज़, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी माइनस वी ओ, ये भी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वी के पास तो दोनों है वर्टिकल, लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वी देखिएगा 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड, और ये क्लियरली राइट की ओर है इसलिए पॉजिटिव हो गया, और ये 2 मीटर जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपको 6 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कौन सा हो गया, डायरेक्शन हो गया आपको पॉजिटिव, मतलब इधर की ओर। मतलब क्या चीज़ की वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, चिड़िया को, मतलब कहने का मतलब क्या है, तो माइनस है 6 मीटर पर सेकेंड। तो चिड़िया बर्ड को, मतलब आदमी को लगेगा कि चिड़िया उसकी तरफ जो है हॉरिजॉन्टली 6 मीटर पर सेकेंड से भागी जा रही है। और यही जब वर्टिकल पार्ट निकालेंगे BBO और ये वर्टिकल पार्ट, तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज़, तो वेलोसिटी ऑफ द बर्ड और ये वर्टिकल पार्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन और ये वर्टिकल पार्ट। तो बर्ड का तो पता है आपको 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन बूढ़ा आदमी बेचारा वो तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ये 0 हो गया, मतलब 3 मीटर। जो ओरिजिनल वेलोसिटी बर्ड की वर्टिकल वेलोसिटीज है वही रहेगी ऊपर की तरफ, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी एज सीन फ्रॉम द ओल्ड मैन। अब ये कहानी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब बर्ड में जाके बैठ जाए, मतलब आपका ऑब्जर्वर अब ये हो जाए, अगर ये आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा है और ये कह रहा है कि व्हेन द सिचुएशन चेंजेस, नाउ द रेफरेंस फ्रेम इज बर्ड रिलेटिव टू बर्ड, तो वेलोसिटी, पहला सवाल है वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू बर्ड। ट्री तो रेस्ट में है, इसका 2 वेलोसिटी, बर्ड के पास 2 वेलोसिटी है, फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ट्री रिलेटिव टू बर्ड, दिस इज व्हाट, बराबर वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो अब देखिए यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू बर्ड है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ट्री 0 हो गया और बर्ड 4 मीटर पर सेकेंड से भागा जा रहा है टुवर्ड्स द राइट, ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब चिड़िया को लगेगा कि ये ट्री जो है इधर की ओर -4 मीटर पर सेकेंड से भागा जा रहा है, हालांकि ये तो था हॉरिजॉन्टल। अब हर बॉडी को एक देखिए,
यहाँ कोई भी बॉडी वर्टिकली नहीं मूव कर रही है, नन ऑफ द बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली, बट जैसे ही आपका रेफरेंस फ्रेम शिफ्ट हुआ, इसमें आपका ऑब्जर्वर यहाँ ये बन गया, तो अब हर ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो मिली ही मिली, साथ में गिफ्ट में इन्होंने वर्टिकल भी दे दिया, तो वी3 बर्ड जो है ये तो आपने हॉरिजॉन्टल निकाला, ठीक है। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं वी3 बर्ड, और ये क्या चीज, तो वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी, तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो -3 है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या चीज कि इसको लगेगा कि ट्री जो है वो नीचे की ओर 3 मीटर पर सेकेंड से भागी जा रही है, 3 मीटर पर सेकेंड से भागी जा रही है। कब, जब हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या बन गया है, दिस इज माई रेफरेंस फ्रेम, अभी शिफ्ट हुआ है, ये मेरा रेफरेंस हो गया है, रेफरेंस फ्रेम। सारी चीजें हम इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए चूंकि ये वर्टिकल मूविंग है, इसलिए सबको, इसको भी ये वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड। इसको भी बूढ़ा आदमी भी बेचारा 3 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल वेलोसिटी से दिखेगा, चिड़िया के रेफरेंस फ्रेम। यही है रिलेटिव वेलोसिटी, लाख सॉल्व कर लो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो। फार्मूला लगाते हो तो साइन कन्वेंशन क्लियर रखो कि अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये जो साइन कन्वेंशन है, इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर निगेटिव, ठीक है। ये सब सारे नीचे की ओर निगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन को प्रॉपरली याद रखो, तो फॉर्मूला से निकालो। और नहीं तो हमने कहा भी है कि इसमें बैठ गए, अपोजिट इसको रेस्ट में लाओ, और तो उस तरीके से निकालो। इट्स ऑल योर चॉइस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। चलिए, एक बड़ा खूबसूरत सा प्रॉब्लम है, उसको बड़ा प्यार से मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। फाइंड द टाइम द कार ए ओवरटेक्स द कार बी। ये है हमारा कार है, ये है हमारा कार बी। ये जो कार बी है, इसके पास केवल एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। आप इसके रेफरेंस में रिमार्क्स डाल सकते हैं दैट द कार बी moving with constant velocity से मूव कर रहा है। और ये क्या है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशंस में, कार ए इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, कार ए इज इन एक्सेलरेटेड मोशन में है। ये तो आपको सिंपल सा सवाल, इसको देखने से ही लग जा रहा है। अब देखो, फाइंड द टाइम द कार ए ओवरटेक्स बी। यहाँ लेंथ वेंथ की चर्चा नहीं है, तो उसमें फंसता भी नहीं है, कब ओवरटेक कर लेगा। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। ये जो आपको वेलोसिटी मेंशन्ड है, वी ए, बी बी, एक्सेलरेशन, ये सब किस रिस्पेक्ट में मेंशन्ड है, आपको वही पता है। ये जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, ये सब मेंशन्ड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऑल पैरामीटर्स आर मेंशन्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर आप इस सवाल को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाना चाहेंगे, मतलब कि आप एज ए ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो जाए, ठीक है, आप एज ए ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो जाए। ये है हमारा ऑब्जर्वर, मतलब रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ऑब्जर्वर, अगर आप यहाँ खड़ा हो जाते हैं तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्या चीज, विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। जैसा सवाल में दिया हुआ है, जिस रेफरेंस में पैरामीटर मेंशन्ड है, ये सारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेंशन है, तो हमारा रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड से अटैच्ड एक ऑब्जर्वर है। तो उस ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कार इसको ओवरटेक करेगा। सपोज करते हैं लेट द कार ए ओवरटेक्स बी इन टाइम टी टाइम में जो है सो ओवरटेक कर लिया, तो क्या होगा, ओवरटेक जब करेगा तो दोनों का मिलाप हो जाएगा। तो टी टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, इट इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस टी टाइम में बी जो डिस्टेंस ट्रेवल करे, तभी ओवरटेकिंग होगा। तो लेट द कार ओवरटेक्स इन टाइम टी। नाउ
distance traveled by car A in time t to overtake car B is equal to 12 meter plus distance travel by कार B। अब देखो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल मतलब यू टी, यहाँ से लिखो यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और चूंकि ये जो वेलोसिटी ये क्या है, विदाउट मतलब ये बिना एक्सेलरेशन का है, आप इसको लिख सकते हो वी बी इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम में, वी बी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यू ए हमारा कितना है भैया, देख लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गया 5t प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस और ये वी बी कितना हो गया हमारा, तो 10 इंटू यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आप ये हो जाएगा 5t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ पे 10t। इसको आगे सॉल्व करो, टी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ऑफ यहाँ पे 5t और माइनस यहाँ पे 12 इज इक्वल टू ये होगा, ये इधर चला जाएगा माइनस 12 और ये माइनस 5t इक्वल टू 0। तो अब t बराबर निकालोगे माइनस ऑफ b मतलब 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 25 और प्लस 4ac मतलब 40/2। तो यहाँ से जो t का वैलिड वैल्यू आएगा इस टाइम में जो है ये कार इसको अप्रोच कर लेगा। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गया, ये इक्वेशन था यहाँ से निकल गया। ये तो था, इस सवाल को जब आपने सॉल्व किया है तो आपने ऑब्जर्वर को ग्राउंड माना है, इसीलिए सवाल में जो एक्सेलरेशन दिया हुआ था, जो वेलोसिटी दी हुई थी, उसको हम इस इक्वेशन पर बिठाकर सॉल्व कर। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए कि भैया अब जो है ये मेरा है सिचुएशन। ठीक है, ये हमारा हो गया, मेरा एक कार है। अब हम लोग इस सवाल को रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कार हमारा ये है। ठीक है, अब देखिएगा कि वीए है 5 मीटर पर सेकेंड, एक कार ए है और इसका वीए है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कितना मेंशन है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मेंशन है और ये जो है ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड मेंशन है, 10 मीटर पर सेकेंड मेंशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है और इसके बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 20 मीटर मेंशन है। आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेंशन है। मतलब अभी जो हमारा ऑब्जर्वर है वो क्या है, तो ग्राउंड पे बैठा हुआ एक आदमी है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जर्वर को उठा करके, मतलब ये घटना जो आपको ओवरटेकिंग की घटना होने वाली है, आप ये घटना सड़क पर खड़ा होकर के देखें या इसी कार में बैठ के देखे या इस कार में बैठ के देखे, ओवरटेक करने में जो समय लगेगा वो हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होगा, है ना। तो ये तो चीज़ आप एक टाइम निकाल लिया जब आप सड़क पे बैठ करके देख रहे थे इस घटना को, ओवरटेकिंग की घटना को। अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जर्वर सड़क पर न बैठ करके जा करके ये कार बी जो है यहाँ पे इसमें बैठ जाए। ठीक है, ऑब्जर्वर इसमें बैठ गया और तब हम इस ओवरटेकिंग की घटना को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्यों, क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी क्यों सामने आ गया, पहले भी रिलेटिव वेलोसिटी ही था, लेकिन पहले क्या था कि आपको ये चीजें दी हुई थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
अब आपको ऑब्जर्वर बैठ गया इसमें, तो आपको सारी चीजें चाहिए कार बी के रिस्पेक्ट में। तो अब आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ द कार ए रिलेटिव टू बी निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार ए रिलेटिव टू बी, या फिर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार ए as seen by observer in कार B। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी VAB मतलब VA माइनस यहाँ पे VB, VA हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और ये माइनस यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इस ऑब्जर्वर को लगेगा इनिशियली एट टाइम t बराबर 0 ये कार जो है वो इधर की ओर भागी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक लाइन लिख देते हैं, आपको काम आएगा कभी कंसेप्ट के लिए। एंड सो इनिशियली द ऑब्जर्वर इन कार B feels that at टाइम t बराबर 0, टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, कार A इज मूविंग अवे फ्रॉम कार बी या फ्रॉम हिम, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में इसको लगेगा, लेकिन चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो इधर की ओर बढ़ने लगेगा। तो ये जो चीज़ है -5 मीटर आ गया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग में जब टाइम t बराबर 0 पे मोशन स्टार्ट होगी तो ऑब्जर्वर बी को, यहाँ जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि ये कार जो है वो इधर की ओर टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से जो है लेफ्ट की ओर मूव कर रही है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ये तो भैया मेरा जो है सो क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, तो हम लोग निकालेंगे ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी, दिस इज नथिंग बट ए ऑफ ए, और इसलिए हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, तो ये आ गया। अब देखो कि जैसे ही आपने इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में ये बॉडी हो गई, ये जो कार हो गया वो रेस्ट में आ गया। अब ओवरटेक करने के लिए क्या है कि ओवरटेक करने के लिए इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो कार है वो कब ओवरटेक कर लेगा, जब वो 20 मीटर का डिस्टेंस जो है सो ट्रैवल कर, ठीक है। सो एज पर द, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर the car A overtakes B when the car A travels या completed a distance of 20 मीटर। ये जो 20 मीटर का डिस्टेंस है, जब ये कार A ट्रेवल कर लेगा तो वो ओवरटेक कर लेगा। तो अब आप देखोगे क्या चीज़ कि 20, मतलब अब आप लिखाओ यहाँ पे कि ये चीज़ 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है A को, तो आप अब लिखोगे S ऑफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ A रिलेटिव टू B इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चीज़, यू ए बी इंटू टी और प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो है सो बातें कह रहे हैं। तो ये हो गया 20 मीटर, और ये आप -5 निकाले तो -5 इंटू टी और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हो गया कितना, तो 2 मीटर पर सेकेंड इंटू टी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये हो गया टी स्क्वायर -5t, ठीक है, और -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी जो था, और ये डिस्टेंस 12 हमने मान रखा है यहाँ पे, जो 12 में ये डिस्टेंस 20 है, या अभी इस डिस्टेंस को 20 ले लीजिए, दिस इज 20, और जब 20 होगा तो यहाँ भी 20 हो जाएगा, उस हिसाब से जो है तो यहाँ पे जो है चेंजेस होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करिए, कब अप्रोच करके निकल जाएगा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि जो ये ओवरटेकिंग की घटना है और उसको आप किस रेफरेंस में सॉल्व करते हैं। इस कार पे बैठ करके ये जैसा दिया हुआ है वैसे ही, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं।
अब आते हैं हम लोग, ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, सवाल मैंने नहीं बनाया है, एक्चुअली अवेलेबल है इन रेसनिक हॉलीडेज का, बहुत अच्छा बुक सवाल है ये। और ये कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द कार बी रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ए इज बी बी ए। वेलोसिटी ऑफ द कार बी, ये है हमारा कार बी और ये है हमारा ऑब्जर्वर ए। तो ये दिया हुआ है क्या चीज, वी बी ए, और ये दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर, एंड कार पी इज मूविंग इन निगेटिव डायरेक्शंस ऑफ द एक्स एक्सिस। ये बेचारा जो कार में ये इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ओके, अब है इफ द ऑब्जर्वर ए मेजर्स ए कांस्टेंट VPA, मतलब इस ऑब्जर्वर को लगता है कि ये कार पी जो है सो -78 किलोमीटर पर घंटा से जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू ए दिस इज इक्वल टू -78 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और कार पी, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार पी डज द ऑब्जर्वर इन द कार बी मेजर्स। सवाल पूछा है कि VPB क्या होगा, मतलब कि यहाँ देखिए कि ऑब्जर्वर ए को क्या लग रहा है, ये कार इसकी तरफ जो है वो आ रही है 78 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और ऑब्जर्वर यहाँ से देखिए, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बी, ये जो कार है, ठीक है, ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है इधर की ओर। तो पूछ रहा है कि आपको इस कार की वेलोसिटी इस रेफरेंस फ्रेम में जो है सो, तो सिंपल सा जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द कार A with respect to velocity of P with respect to A, B velocity of the car P as seen by the observer A, ठीक है ना, ये इसको लिख लीजिए, velocity of car P as seen by observer A is equal to, that is the velocity of the car P as seen by the observer in B, ठीक है, and plus the velocity of the car B as seen by the observer A, ठीक है। ये भी मोशन में, ये भी मोशन में है, ये रेस्ट में है, तो कहने का मतलब है कि इस कार की वेलोसिटी जो होगी इस बी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ द कार P एज सीन बाय B प्लस वेलोसिटी ऑफ द B एज सीन बाय A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द P एज सीन बाय A। इस इक्वेशन को समझ लीजिएगा कि कहाँ से टपक पड़ा, ठीक है। अब आप देखो VPA मेंशन है, VBA मेंशन है, पूछ रहा है क्या चीज, VPB पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल लो, VPB इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द कार P as seen from A minus velocity of the car B as seen from A। यहाँ से VPB बराबर VPA माइनस VPB, तो VPA कितना मेंशन्ड है, -78 किलोमीटर पर आवर, VBA है तो माइनस यहाँ पे 52 मीटर पर आवर, ये हो जाएगा 8 2 10 7 5 12 1 13 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये क्या निकला, VPB निकला, मतलब द ऑब्जर्वर इन द कार B feels द कार P is approaching, तो लिख सकते हैं आप इसको ऐसे कि द ऑब्जर्वर इन कार B feels that car P is approaching with a speed of 130 किलोमीटर पर आवर। निकल गया, यही पूछा भी था। What does the observer in the car B measures, VPB। अब है कि if the car P breaks to stop related to the observer A, ठीक है, ये ब्रेक लगाता है ताकि ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रुक जाए इन टाइम 10 सेकेंड एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
देन व्हाट इज द एक्सेलरेशंस ए पी रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ए। ठीक है, मतलब ये गाड़ी जब चल रही है और ये अचानक से जो है सो ब्रेक लेता है ताकि ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रुक जाए, तो इसके रिलेटिव में कहते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशंस रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर ए, मतलब एक बार ये जो पिक्चर है यहाँ बना लीजिए, सवाल को सॉल्व करते समय बार बार पीछे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा खूबसूरत सा ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक कार, और एक कार हमारा ये भी हो गया। इस सवाल में तो ये बैक गियर में मूव कर रहा है। तो ये ए बी और पी है, ये ए है, ये बी है और ये पी है। जैसा सवाल में जो पैरामीटर्स मेंशन्ड है हमें वी बी ए 52, वी पी ए -78, वी बी ए 52 और वी पी ए -78, और हम लोगों ने ये भी निकाल लिया है वी पी बी कितना निकाला है यहाँ से, वी पी बी इज इक्वल टू माइनस यहाँ से 130 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल कहता है कि ये कार जब मूव कर रहा था तो ये रुकने की कोशिश करता है, इधर के मूव कर रहा है तो ब्रेक मार कर रोकता है, 10 सेकेंड में रुक जाता है। तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द कार पी रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ए, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कार पी रिलेटिव टू observer A, and this is equal to which is, so final velocity of final velocity क्या चीज, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू A माइनस इनिशियल वेलोसिटी VPA और बटा टाइम टी। टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकेंड में वो गाड़ी को रोक लेता है, ये हो गया 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया तो -78 और बटा टाइम टी, ये हो गया 7 ये तो 10 सेकेंड है तो 7, ये सॉरी इसको आप ये तो ये क्या किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/78 इंटू 5/18 और भागा यहाँ पे 10 करेंगे। ठीक है, 5/18 इंटू 10, ठीक है, ये 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, 2 9 18, ये हो गया 1938, तो 2.36 के आसपास जो है 2.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आसपास एक्सेलरेशन जैसा आ गया। अब ये तो था कि आपका इफ द कार पी, सवाल क्या था, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए पी रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर ए। लेकिन यही घटना जो कार रुकी है 10 सेकेंड में जाकर के, यही घटना पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ए पी बी ऑफ कार पी रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर इन द बी, ये बी के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे तो आप इसमें ये कह सकते हो कि जब बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पूछा है तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो कि एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में था, अब बी के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, सवाल ये पूछ रहा है। तो आप लिखोगे ए पी बी मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ कार पी, ठीक है, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम बी। तो ये क्या हो जाएगा, आपको निकालेंगे उस केसेस में, तो ये हो जाएगा क्या चीज, वेलोसिटी फाइनल वी पी बी फाइनल माइनस वी पी बी इनिशियल बट्टा टाइम टी।
तो टाइम तो यूनिवर्सल है, जो इस फ्रेम में लगेगा वो इस फ्रेम में लगेगा, 10 सेकेंड टाइम मेंशन है। वीपीवी फाइनल क्या होगा, जब गाड़ी रुकेगी, ठीक है, तो ये तो गाड़ी रेस्ट में हो जाएगी। तो वीपीवी फाइनल मतलब व्हेन द कार पी, देखोगे क्या चीज, व्हेन, ये क्या है, वीपीवी फाइनल क्या है, वी पी बी जो आप देख रहे हो फाइनल इज इक्वल टू नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ कार पी relative to B when car P is at rest with respect to frame A। इस केसेस में देखोगे क्या चीज कि जब रेस्ट में आ जाएगी तो VPB जो है ये क्या है, VPB जो अपने निकाल रहे हैं वेलोसिटी, ये क्या है 130 किलोमीटर पर आवर था ना, ये VPB जब रेस्ट में आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू B नहीं, ये फ्रेम B जो है वो क्या है 52 किलोमीटर से मूविंग है, 52 किलोमीटर से यह मूव कर रहा है। तो और ये कार इधर जब रेस्ट में आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, VPB फाइनल ये हो जाएगा माइनस ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। VPB फाइनल माइनस 52 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और VPB इनिशियल जो है वो हमने निकाला है -130, तो इसको आप लिखोगे क्या चीज़, माइनस ऑफ कहाँ से 52 किलोमीटर माइनस ऑफ 130, 1 किलोमीटर पर आवर में होगा क्या है ये बटा 10/10, और ये जो वैल्यू आएगा ये भी 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास ही आएगा। तो इससे ये कह सकते हैं जब दोनों में एक्सेलरेशन समान क्यों आया, क्योंकि ये बोथ द फ्रेम्स आर, जो एक्सेलरेशंस इसमें ऑब्जर्व की गई इस फ्रेम में, the accelerations which is observed in this frame is equal to the acceleration observed in this frame, because both the frames A and B are moving with a constant acceleration। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि the acceleration which is observed in frame A is same as it is observed in frame B। the acceleration किसका, acceleration of car P which is observed in frame A is same as it is observed in frame B, because both frame A and B are moving with constant acceleration, constant velocity, ठीक है, इसीलिए तो जब velocity, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।